आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वह भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक एक ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है।